हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज 75 डे हार्ड चैलेंज का डे नंबर 45 है। आज का सेट बहुत इंटरेस्टिंग सेट है, एक बार उसको देखते हैं। आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा, राइट? तो समझने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पर दिया हुआ है। सो 10 ऑब्जेक्ट्स O1 से लेकर O10 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग A, B, C, D and E. Each item went to exactly one person. Each person got exactly two of the items. एंड दिस पेयर इज कॉल्ड हिज और हर बंडल। ठीक है, तो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 आइटम्स हैं और हर एक पर्सन को दो दो आइटम मिल रहे हैं। तो जो वो 2 आइटम्स का सेट है उसको उसका बंडल आप कह रहे हो, राइट? नाउ द फॉलोइंग टेबल शोज हाउ ईच पर्सन वैल्यू ईच ऑब्जेक्ट। सो अमर ने O1 को वैल्यू किया है 4, O2 को वैल्यू किया है 9, ऐसे करके इनकी वैल्यूज दी हुई हैं, राइट? The value of any bundle by a person is the sum of that person's value of the objects in that bundle. ठीक है, a person X envies another person Y if X values Y's bundle more than X own bundle, right? For example, hypothetically suppose Amar's bundle consists of O1 and O2 and Bharat's bundle consists of O3 and O4. देखो कहा है कि अमर का मान लो अमर को O1 एंड O2 ये दो बंडल मिले और भरत को मिले बंडल्स O3 एंड O4। तो अमर के बंडल की वैल्यू कितनी है एज पर अमर? 4 + 9 13। और भरत के बंडल की वैल्यू कितनी है? 7 + 5 12, राइट? भरत के बंडल की वैल्यू 12। लेकिन अगर भरत ने अमर के बंडल की वैल्यू 12 से ज्यादा की तो बेसिकली भरत क्या बोलेगा कि अमर को मेरे से ज्यादा मिला है। भरत विल एनवी अमर। तो देखो भरत ने अपने बंडल की वैल्यू तो 12 रखी, ये 12। भरत अमर के बंडल को कितनी वैल्यू दे रहा है उसको देखो। तो भरत ने O1 को वैल्यू दी है 5 और O2 को वैल्यू दी है 9। 5 + 9 14। भरत ने अपने बंडल को 12 वैल्यू दी, लेकिन वो अमर के बंडल को 14 वैल्यू दे रहा है। दैट मीन्स भरत विल एनवी अमर। ठीक है, इसका ये मीनिंग है बेसिकली, राइट? आगे बढ़ते हैं इससे। तो ये पूरी स्टोरी यहाँ पर बताई है, हेंस भरत एनवी अमर। नाउ ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पर हमें इसको अप्रोच करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इफ समवन्स वैल्यू फॉर एन ऑब्जेक्ट इज 10 देन ही और शी और ही रिसीव दैट ऑब्जेक्ट। जहां जहां पर 10 है वो तो रिसीव हो जाएगा एज इट इज। तो भरत विल रिसीव 10, एलिस विल रिसीव दिस 10। तो मतलब O9 और O10 तो बुक हो चुके हैं, राइट? ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट O1 O2 O3 वर गिवन टू 3 डिफरेंट पीपल। ओके। थर्ड है ऑब्जेक्ट्स O1 एंड O8 वर गिवन टू डिफरेंट पीपल। ऑलराइट। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है 3 पीपल वैल्यू देयर ओन बंडल्स एट 16। 3 पीपल वैल्यू देयर ओन बंडल्स एट 16। ऑलराइट। नो वन वैल्यूज हिज और हर बंडल एट अ नंबर हायर देन 16। मतलब 3 लोग 16 से 16 वैल्यू रखेंगे बंडल की अपने की और बाकी के 2 लोग 16 से कम वैल्यू करेंगे, राइट? स्टेटमेंट नंबर 5 क्या है? दिशा's वैल्यू हर ओन बंडल एट एन ऑड नंबर। दिशा ने अपने बंडल की वैल्यू ऑड नंबर रखी है। ऑल अदर वैल्यूज देयर ओन बंडल एट एन इवन नंबर। बाकी सारे इवन नंबर वैल्यू करते हैं, दिशा अकेले ऑड नंबर। ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट है सम पीपल वैल्यू हु वैल्यू देयर ओन बंडल्स लेस देन 16 envy some other people who value their bundle at 16. No one else envies other. इस स्टेटमेंट को केयरफुली समझेंगे, राइट? अभी हम लोगों ने बात की कि 3 लोगों को 16 मिली है, 3 के बंडल की वैल्यू 16 है और बाकी 2 के बंडल की वैल्यू 16 से कम है। हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लो कि C और D इनकी वैल्यू लेस देन 16 है और A, B, E की वैल्यू इक्वल टू 16। A, B, E की वैल्यू 16 है, राइट? इनके 16 है और C और D की लेस देन 16 है। तो जिनकी लेस देन 16 है वो A, B, E को एनवी कर सकते हैं। जिनकी वैल्यू बराबर 16 है मतलब A, B के बंडल की वैल्यू 16 से ज्यादा नहीं रख सकता, मतलब A, B को एनवी नहीं कर सकता, A, E को एनवी नहीं कर सकता, E, B को नहीं कर सकता, B, A को, B, E को, मतलब ऐसे ये एनवी नहीं कर सकते। जिनकी 16 के बराबर है वो किसी को एनवी नहीं करेंगे, जिनकी 16 से कम है वो उनको एनवी करेंगे जिनकी 16 के बराबर है, राइट? ये दिया हुआ है। मतलब C और D आपस में नहीं कर सकते एक दूसरे को एनवी, राइट? ये हमने समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट
देखते हैं एक बार। तो इसमें स्टेटमेंट था कि दिशा ने ऑड नंबर वैल्यू दी है, बाकी सभी की इवन है। जहां पर आप सर्कल कर चुके हो, जैसे एलिस है तो एलिस को एक 10 आप दे चुके हो, राइट। तो एलिस के पास इवन नंबर आना चाहिए, तो 10 में कौन सा इवन नंबर आप ऐड करोगे? तो 8 तो पॉसिबल नहीं है, 10 प्लस 8 18 हो जाएगा, और बंडल की वैल्यू 16 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 10 में 6 ऐड हो सकता है, और बाकी 9 5 3 ये सब ऑड नंबर, 9 5 3 7, तो उन सबको हटा दो। तो 10 प्लस 6 16, दैट मीन्स एक 16 वाला तो हमें यहाँ पर मिल गया एलिस, राइट, एक 16 वाला। अब चलो भरत के पास 10 मिला हुआ ऑलरेडी उसको, तो 10 प्लस 8 18, ये वाले हटा दो, 10 प्लस 8 18, ये वाला 8 हटा दो, बाकी 5 9 7 5 5 3 all 6 are odd numbers, that means only possibility is this 6। इवन नंबर होना चाहिए था भरत का स्कोर, तो 10 प्लस 6 16, एक 16 वाला में यहां से ये मिल गया। दो 16 वाले हो गए, 3 लोग 16 वाले होने चाहिए और 2 लोग 16 से कम वाले होने चाहिए, ठीक है। तो 2 मिल चुके, थर्ड में ढूंढना है। जो थर्ड होगा वो दिशा नहीं है, क्योंकि दिशा को ऑड नंबर मिला है। दिशा वैल्यूज हर ऑन बंडल एट एन ऑड नंबर, तो दिशा को ऑड नंबर मिला है, वो तो 16 नहीं हो सकता। तो 16 वाला एक तो अमर बचा हुआ है और एक चार्ल्स बचा हुआ है, राइट। 16 वाला किसी को एनवी नहीं करता, अगर किसी को 16 मिल गया तो वो किसी को एनवी नहीं करेगा, ठीक है। देखो, चार्ल्स ने भरत के बंडल को कितनी वैल्यू दी है? एज पर चार्ल्स उसने भरत के बंडल को कितनी वैल्यू दी है? तो चार्ल्स ने वैल्यू दी है 5 प्लस 9 14 वैल्यू दी है। मतलब अगर चार्ल्स का स्कोर 16 है तो वो भरत को एनवी नहीं कर रहा, ऑलराइट। मतलब चार्ल्स 16 हो सकता है, ठीक है। अगर हम यही चीज अमर के रिस्पेक्ट में देखें, तो अमर ने भरत के पैकेट को, भरत के बंडल को कितनी वैल्यू दी है? तो अमर ने भरत के बंडल को वैल्यू किया 8 प्लस 9 17 पर। अमर का खुद का बंडल की वैल्यू 17 नहीं हो सकती, मतलब चाहे अमर के बंडल की वैल्यू कितनी भी हो, वो भरत के बंडल को एनवी करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने भरत के बंडल को 17 वैल्यू दे दी है। तो क्या ये तब पॉसिबल है जब अमर का बंडल 16 हो? 16 वाला किसी दूसरे को एनवी नहीं कर सकता, एज पर स्टेटमेंट नंबर 6, ये यहाँ पर लिखा है, नो वन एल्स एनवीज अदर्स। दैट मीन्स अमर अगर भरत के बंडल को 17 वैल्यू कर रहा है, तो अमर खुद के पास 16 नहीं रख सकता, क्योंकि खुद के पास 16 रखेगा तो वो फिर भरत को एनवी कैसे करेगा? और भरत का 17 वो वैल्यू कर रहा है बंडल, राइट। तो दैट मीन्स अमर कैन नॉट हैव 16, ये आप श्योर शॉर्ट बोल सकते हो। अगर अमर के पास 16 नहीं है तो फिर 16 वाला कौन बचा? सिर्फ चार्ल्स, राइट। आप कंफर्म आप कह पा रहे हो कि चार्ल्स के पास 16 होना चाहिए, राइट, ठीक है। एक 16 यहां पर आ गया, तो भरत, चार्ल्स, एलिस तीनों के पास 16, और अमर एंड दिशा के पास लेस देन 16। चार्ल्स का 16 बनाने की कोशिश करें एक बार, ओके। तो चार्ल्स का 16 आप बनाओगे इवन नंबर, ये 6 4 8 6 9 3, 9 3 को हटा दो, 9 3 और 5 तीनों ऑड नंबर को हटा दो, तो चार्ल्स का 16 8 प्लस 8 से ही बन सकता है, राइट। 8 प्लस 8 16, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब अगर आपको 8 प्लस 8 से 16 बनाना है, वो 8 इन तीनों में से 2 8 तो नहीं आ सकते ना चार्ल्स के पास, क्योंकि O1 O2 O3 तीनों 3 डिफरेंट पीपल के पास जाने चाहिए, राइट। दैट मीन्स इन तीनों 8 में से 1 8 आप उठा लोगे, राइट। 1 8 तो यहां से उठाया, और दूसरा 8 यहां से, मतलब ये वाला 8 तो चार्ल्स के पास कंफर्म जाना चाहिए, तभी उसका 8 प्लस 8 16 बन पाएगा। आई होप ये वाला पॉइंट समझ आ गया सभी को, राइट। ये 8 चार्ल्स के पास जाना ही चाहिए। अगर ये 8 चार्ल्स के पास चले गए, तो O1 एंड O8 ये भी डिफरेंट पर्सन के पास जा रहे हैं। एज पर स्टेटमेंट 3, O1 O8 वर गिवन टू डिफरेंट पीपल। तो चार्ल्स के पास O8 आ गया, तो दैट मीन्स O1 उसके पास फिर नहीं जा सकता, O1 नहीं जा सकता उसके पास, राइट। O1 चार्ल्स के पास नहीं जा सकता, राइट, ठीक है, ये कंफर्म हुआ। अगर O1 चार्ल्स के पास नहीं जा सकता, तो आप कह सकते हो कि चार्ल्स के पास या तो O2 जाएगा या फिर O3, इनमें से कोई एक 8 चार्ल्स के पास चले जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर चार्ल्स हमारा 16 वाला है, तो वो किसी दूसरे को एनवी नहीं कर सकता, ये भी है ना। अगर चार्ल्स हमारा 16 वाला है, तो वो सामने वाले को एनवी फिर नहीं कर सकता, राइट, ठीक है।
नेक्स्ट अगर बात करें अमर की, तो अमर के पास क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अगेन अमर के पास इवन नंबर है और लेस देन 16 है, तो अमर के पास ये वाला तो जा ही नहीं सकता, O7 ऑलरेडी रूल्ड आउट है क्योंकि O7 भरत के पास जा चुका है। बाकी सारे ऑड नंबर है एक्सेप्ट O1, तो अकेले इवन नंबर को अमर के पास ले जाओगे तो अमर का सम टोटल इवन नहीं बन पाएगा, तो अमर के पास O1 दैट मीन्स नहीं गया, राइट। ठीक है, ये हुई बात। अब देखो अगर हमारा यहाँ पर अमर के पास इवन नंबर होना चाहिए तो उसके पास कौन कौन से जा सकते हैं, यहाँ से 9 9 3 7 3 और ये 8 7 9 5, मतलब O7 O8 O9 O10 ये तो चारों डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो उनमें से तो कुछ बचा ही नहीं है। तो बेसिकली हमारे के पास ये 9 9 3 7 3 इनमें से 2 जाएंगे, एनी 2। अभी तक हम इतना बोल पा रहे हैं, ठीक है। एलिस के पास अगर हम देखें तो एलिस के पास क्या क्या जा सकता है, तो 10 तो ऑलरेडी है, बाकी ये सब ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो 10 6 16, मतलब एलिस के पास या तो ये 6 जाएगा या फिर ये वाला 6 जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करें तो दिशा की, तो दिशा के पास कौन कौन से जा सकते हैं, तो दिशा के पास हमारे पास ऑड नंबर होने चाहिए दिशा के पास, तो ये वाला तो चारों हट चुके ऑलरेडी। ऑड नंबर कैसे बन पाएगा, जब एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर ऐड होगा, राइट। एक इवन नंबर ऐड होगा यहाँ से, दिशा के पास एक इवन नंबर तो यहाँ से आएगा और एक ऑड नंबर यहाँ से आएगा, तो बेसिकली आउट ऑफ O1 O2 O3 अगर मैं ऐसे इसको देखूं कि जो O1 O2 O3 है उनमें से एक नंबर तो कंफर्म किसके पास जा रहा है, दिशा के पास, श्योर शॉट जा रहा है दिशा के पास एक नंबर, यहाँ से एक नंबर यहाँ से कंफर्म किसके पास जा रहा है, चार्ल्स के पास, और जो चार्ल्स के पास जा रहा है वो तो सिर्फ O2 O3 जा रहा है, O1 तो उसके पास है ही नहीं। और इनमें से और एक नंबर कहां पर जाएगा, तो वो एक नंबर एलिस के पास भी जा सकता है 6 बन करके, राइट, O1 वाला 6 बन के। वो अमर के पास नहीं जा सकता, अमर के पास O1 नहीं जा सकता, O2 O3 में से कोई जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं भरत ने चार्ल्स के बंडल को कैसे वैल्यू किया, ये वाला पार्ट हटा देते हैं अभी, इससे समझ आ रहा है कि कौन सा किसके पास जाएगा, केसेस बन जाएंगे हमारे, राइट। नाउ भरत ने चार्ल्स के बंडल को कैसे वैल्यू किया, तो हम लोग कह रहे हैं कि चार्ल्स के पास या तो ये 8 जा रहा है या फिर ये 8 जा रहा है, एक 8 यहां से आया और एक 8 है उसका, O8 ऑलरेडी फिक्स है 16। तो अगर यहाँ पर 8 इसको दिया O2, चार्ल्स को मैंने O2 दिया, तो भरत ने चार्ल्स के बंडल की वैल्यू कितनी रखी, 8 तो यहाँ पर है ऑलरेडी और 9 यहां पर हो जाएगा, तो 8 + 9 17, दैट मीन्स भरत अपने बंडल की वैल्यू 16 रख रहा है और चार्ल्स के बंडल की वैल्यू 17। तो इस केस में भरत चार्ल्स को एनवी कर रहा है, लेकिन जो खुद के बंडल की वैल्यू 16 रख रहे हैं वो किसी को एनवी नहीं करते, ये हमें मेक श्योर करना है। दैट मीन्स चार्ल्स के पास ये वाला 8 यहाँ पर नहीं आ पाएगा, चार्ल्स के पास O2 नहीं आना चाहिए। अगर O2 नहीं है तो कंफर्म इसका आप बना सकते हो, चार्ल्स के पास क्या आ गया, O3 यहाँ से, श्योर शॉट बोल सकते हैं अब ये, ठीक है, O3 चार्ल्स के पास आ गया, राइट, कंफर्म। अब चार्ल्स का 16 फिक्स हो गया है, भरत का 16 फिक्स हो गया, एनवी का 16 फिक्स है, लेकिन एनवी के पास जो दूसरा नंबर आना है वो O1 या फिर O5 में से कोई एक नंबर उसके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अमर के पास अभी कितना है, अमर के पास कौन कौन नहीं आ सकता, ये वाला 9 हटा दो यहाँ से, ये 8 7 9 5 ये सारे नंबर हटा दो अमर के पास से, तो अमर के पास है O2 का ऑप्शन, O4 का ऑप्शन, O5 और O6 का ऑप्शन, O2 O4 O5 O6। भरत तो कंप्लीटली फील्ड है, चार्ल्स कंप्लीटली फील्ड है, दिशा के पास जो ऑप्शन है वो है O1 O2 O3 में से कोई एक और O4 O5 O6 में से कोई एक, ठीक है, और एलिस के पास। तो एक काम करते हैं, जिसके लिए दो ही केसेस बन रहे हैं, मतलब एलिस के लिए दो ही केसेस हैं, तो एक बार उसके लिए दो केसेस बनाते हैं, उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने की यहाँ से कोशिश करते हैं, राइट। ओके, तो दो केसेस है, एक केस में एलिस को हमने ये वाला 6 दे दिया, O1 वाला 6, राइट, और एक केस में एलिस को दे दिया हमने O5 वाला 6, ऑलराइट, ये हो गया यहाँ से। तो अब हम कह पा रहे हैं कि एलिस भी कंप्लीट है, एलिस भरत चार्ल्स कंप्लीटेड, राइट, दोनों ही केस में एलिस भरत एंड चार्ल्स आर कंप्लीटेड।
तो जो बचे हुए 4 ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें 2 दिशा के पास जाएंगे और 2 अमर के पास जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें O1 जा चुका है एलिस के पास, O3 जा चुका है चार्ल्स के पास, तो जो O2 है वो या तो अमर के पास जाएगा या फिर दिशा के पास। ओके, जो हमारा सेकंड केस है उसमें O3 जा चुका है चार्ल्स के पास, O2 अभी कहीं नहीं गया और O1 हमारा सिर्फ जा सकता है दिशा के पास। तो सेकंड केस में O1 की पॉसिबिलिटी सिर्फ दिशा के पास, क्योंकि O1 अमर के पास नहीं जा सकता। ठीक है, तो दिशा के पास ये 8 आ गया। ओके, अब जो O2 है वो कहां पर जाएगा, वो O2 कंफर्म अमर के पास जाना चाहिए, दैट मीन्स क्योंकि O1 O2 O3 3 डिफरेंट पीपल के पास जा रहे हैं, तो O1 अगर दिशा के पास चले गया तो O2 दिशा के पास नहीं जाना चाहिए, दैट मीन्स ओके, वहां से सॉर्ट हुआ। तो अमर का 9 हो गया और दिशा का 8। अब बचे हैं हमारे पास O4 एंड O6। तो O4 क्या हो सकता है आगे, O4 आपने अमर को दिया और O6 आपने दिया दिशा को। बस अब इसमें देख लो कि ये एक दूसरे को एनवी ना कर रहे हो, क्योंकि जिनका लेस देन 16 है वो दोनों आपस में एक दूसरे को एनवी नहीं करेंगे, वो सिर्फ 16 वालों को एनवी करेंगे, राइट। अगर ये वाला केस बनाया तो इसमें अमर ने अपने बंडल की वैल्यू रखी है 9 + 3 12 और दिशा के बंडल की वैल्यू रखी है 4 + 3 7। बिल्कुल परफेक्ट है। दिशा के रेस्पेक्ट में देखें तो दिशा ने अपने बंडल की वैल्यू रखी है 8 + 3 11 और अमर के बंडल की वैल्यू कितनी रखी है 8 + 5 13। खुद के बंडल की 11 रखी है और अमर के बंडल की 13, दैट मींस ये तो एनवी करेगा यहाँ पर। तो अमर के पास O4 रॉन्ग हो गया और दिशा के पास O6। इनको जस्ट स्वैप करो और फिर चेक करेंगे। अगर अमर के पास O6 है, राइट, और दिशा के पास O4, अब देखो अमर ने अपने बंडल की वैल्यू रखी 9 + 3 12 और दिशा के बंडल की 4 + 3 7। परफेक्ट। दिशा ने अपने बंडल की वैल्यू रखी है 8 + 5 13 और अमर के बंडल की वैल्यू कितनी रखी है 8 + 3 11। ये भी एकदम परफेक्ट। तो दैट मीन्स ये वाला केस तो एकदम हमारा परफेक्ट बन चुका है, ये तो कंप्लीट है। अब फर्स्ट केस जो हमने बनाया उससे एक बार देखो तो उसमें क्या क्या हो चुका है। अगेन भरत कंप्लीट है, चार्ल्स कंप्लीट है और एलिस कंप्लीट है। दिशा और अमर के लिए हमें सोचना है, राइट। ठीक है, अगर हम दिशा की बात करें तो दिशा को इन 3 8 में से 1 8 मिलना ही था। इन 3 8 में से दिशा को 1 8 मिलना ही था, क्योंकि उसका ऑर्डर नंबर है 1 8 यहाँ से उसको मिला और इन 5 5 3 में से कोई एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो दैट मीन्स अभी अगर एलिस को O1 दे दिया है, चार्ल्स को O3 दे दिया है, तो O2 दे दो आप दिशा को। कंफर्म, ठीक है। उसका 8 तो ये हो गया, राइट। अब सोचो अमर को हम O2 नहीं दे सकते, तो दैट मीन्स अमर को इन्हीं 3 में से कोई भी 2 नंबर हम देंगे। बात समझ आ रही है? इन्हीं 3 में से कोई भी 2 नंबर हम अमर को देने वाले हैं। 3 + 7 10, 3 + 3 6, 7 + 3 10। मतलब अमर के बंडल की वैल्यू ऐसे सिनेरियो में या तो हो सकती है 10 या फिर हो सकती है 6। 3 7 मिला तो 10 और 3 3 मिला तो 6। अमर ने खुद के बंडल की वैल्यू कितनी रखी है, मैक्सिमम 10। ओके, दिशा को एक 8 तो यहां से मिल गया और इस 8 वाले को अमर कितनी वैल्यू कर रहा है 9। इसको अमर कितनी वैल्यू कर रहा है 9। 9 तो यहां पर आ गया। दिशा को एक नंबर यहां से मिलेगा और इन 3 में से मतलब इन्हीं O4 O5 O6 में से 2 नंबर जाएंगे अमर के पास, एक नंबर जाएगा दिशा के पास। तो कैन आई से अगर अमर की बात करें, अमर दिशा के बंडल को लिस्ट वैल्यू कब देगा, तो 9 तो यहां से दी और जब यहां से 3 दे, मतलब ये 5 दिशा को मिले लेट से, राइट। तो 9 + 3 12, मतलब कम से कम वो दिशा के बंडल की वैल्यू 12 तो रखेगा ही। 9 + 7 16 भी रख सकता है, 9 + 3 12 भी रख सकता है। खुद के बंडल की मैक्सिमम 10 रख पा रहा है और दिशा के बंडल की लिस्ट 12 रख पा रहा है। दैट मीन्स नो मैटर कोई भी केस हो, वो दिशा के बंडल को ऑलवेज वैल्यू ज्यादा करेगा यहाँ पर। दैट मीन्स वो उसको दिशा को एनवी करेगा, जबकि लेस देन 16 वाले जो 2 लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को एनवी नहीं करते, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट यहाँ पर कुछ ऐसा था, नो वन एल्स एनवी अदर। दैट मीन्स केस नंबर 1 हमारे यहाँ से रूल आउट हो जाएगा और सिर्फ केस 2 हमारा वैलिड रहेगा।
आई होप ये लास्ट वाला स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ आ गया, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। What best can be said about object O8? O8 object. तो O8 was given to Disha, O8 was given to Amar, Charles और Disha। देख लो O8 किसको मिला है, O8 मिला है चार्ल्स को। O8 was given to Charles, ऑप्शन डी इसका मार्क कर दो। Who among the following envies someone else? अमर किसी को एनवी करता है, भरत, चार्ल्स और एलिस। देखो भरत, चार्ल्स, एलिस तीनों 16 वाले हैं, तो अमर ही किसी को एनवी कर रहा है, राइट। What is अमर्स वैल्यू फॉर हिज ओन बंडल? अमर की उसके खुद के बंडल के लिए कितनी वैल्यू है, तो 9 + 3 इट्स 12, राइट। और लास्ट है ऑब्जेक्ट O4 was given to, O4 किसको दिया गया, दिशा को, इसका आगे ऑप्शन ए। ऑलराइट, तो आई होप पूरा सेट आपको अच्छे से समझ आ गया है, राइट। इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हो। डे नंबर 46 पर मिलेंगे इस पर्टिकुलर सेट का डिस्कशन करने के लिए। सेट को आप अटेम्प्ट करके आना अच्छे से, राइट। तो मिलते हैं डे 46 पर, तब तक के लिए बाय बाय।